नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके क्रेज़ के यूट्यूब चैनल पर। आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर से क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको जानने ज़रूरी हो जाते हैं, उन सभी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेसिशेविच, कासिम जोमार्ट तोकायाव, नताशा पर्ग मुसर या फिर बेंजामिन नेतन्याहू को नियुक्त किया गया है। पेरू की बात करते हैं तो पेरू की कैपिटल यहाँ पर लीमा हो जाती है और पेरू की करेंसी यहाँ पर सोल चलेगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेसिशेविच को अभी हाल ही में पेरू का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकनॉथ को संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ग्रेटर नोएडा। अभी हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस हैकनॉथ का शुभारंभ ग्रेटर नोएडा में किया था। ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको यूपी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा योटा D1 की शुरुआत करने की भी बात कही गई थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे जगदीप धनखड़, और आपको ये चीज़ याद रखना है कि अभी एशियान समिट हुई थी जो कि कहाँ पर हुई है, कंबोडिया के अंतर्गत हुई है। वहाँ पर इंडिया की तरफ से इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में ऑपरेशन टर्टल शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना, कतर, भारत या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो पहले तो आप ये याद रखिए कि ऑपरेशन टर्टल शील्ड की जब भी हम बात करेंगे, इसका जो शुरुआत करी गई है वो है टर्टल्स की अवैध सेलिंग को रोकने के लिए यहाँ पर इसकी शुरुआत करी गई है और इसको शुरू किया है भारत के द्वारा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसूदा तैयार किया जाएगा? ये कौन से राज्य में तैयार किया जाएगा, ये आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा इंदौर शहर है वो लगातार 6 बार स्वच्छता की लिस्ट में टॉप पर रहा है। सेम उसी प्रकार ये चीज़ बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भी अब इंदौर की तर्ज पर अपनी सफाई व्यवस्था को शुरू करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऑस्ट्रिया हिंद 22 भारत और किस देश के बीच में होगा? जापान, मलेशिया, अल नाजा या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आप सभी लोग याद रखिए, ये जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये आपका भारत ऑस्ट्रेलिया देश के साथ करने वाला है। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी शुरू किया गया, जिसके अंदर 60,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में फ्री मार्केट मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अपने सभी जिलों में 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि अभी हाल ही में एक ऐसा राज्य है जिसमें हर जिलों में 5G सेवाएं शुरू कर दी गई है और ये राज्य आपका हो जाएगा गुजरात। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आप ये याद रखिएगा कि गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ पर अभी इस साल का डिफेंस एक्सपो साल 2022 वाला यहाँ पर शुरू किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। IBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 किस स्थान पर आयोजित की गई थी? अमेरिका, फिलीपींस, लुनूजिया या फिर भारत के अंतर्गत ये आपकी शुरू करी गई है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ला न्यूजिया। अभी जो आपकी ये चैंपियनशिप शुरू करी गई है 2022 वाली, इसकी शुरुआत करी गई है स्पेन के अंदर। स्पेन के अंदर एक जगह है जिसका नाम है लू न्यूजिया और वहीं पर इस पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की शुरुआत करी गई थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है, इसको यहाँ पर देख लीजिए। हाल ही में द्विवर्षीय एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भोपाल, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। अभी आपको याद रखना है, ये जो आपका एरो इंडिया 2023 का शो है ये शुरू किया जाएगा बेंगलुरु में। और बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? सो ये आपकी कर्नाटका की कैपिटल हो जाएगी। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। एनसीसी का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 नवंबर को, 26 नवंबर को, 28 नवंबर को या फिर ये 30 नवंबर को मनाया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इस बार का एनसीसी ने अपना स्थापना दिवस 27 नवंबर को मनाया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेशनल कैडेट क्रॉप्स की जब भी हम बात करेंगे, ये हर साल अपना स्थापना दिवस नवंबर के चौथे रविवार को मनाता है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स की न्यूज़ से रिलेटेड कि भारतीय ओलंपिक संघ में किस एथलीट को नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक, पीटी उषा, मनिका बत्रा या फिर दलजीत कौर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा पीटी उषा। हाल ही में पीटी उषा से याद रखिएगा आप सभी को, ये एक ऐसी एथलीट हो जाती है जिनको यहाँ पर IOA के अंतर्गत नियुक्त किया गया है एज अ चेयरमैन, यानी कि महिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया। चलिए बात करते हैं पीटी उषा के बारे में। तो यहाँ पर इनको 1985 में पीटी उषा को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इनको 1982 में 3 सिल्वर मेडल इन्होंने जीते हैं, वो भी कहाँ पर? तो एशियन गेम्स में इन्होंने जीते हैं। 1990 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एशियन गेम्स में जो कि चाइना में हो रहे थे, यहाँ पर इन्होंने 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। 1984 की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने ओलंपिक्स जो कि लॉस एंजल्स में हो रहा था, इनको चौथा स्थान मिला था। 1998 की बात करते हैं तो एशियन चैम्पियनशिप में इन्होंने 4x100 मीटर रिले में इन्होंने गोल्ड जीता था। 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज भी इन्होंने जीते थे। 1983 से 1989 की बात करते हो तो यहाँ पर ATF मीट में इन्होंने 13 गोल्ड जीते थे। स्टूडेंट्स, अगर आप सभी लोग SSC सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आपको नीचे दिए गए हुए लिंक पे क्लिक करना है और ये जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है ये सिर्फ आपको मात्र 49 रुपीज़ में मिल रही है। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन और हर एक मॉक टेस्ट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा। साथ ही साथ हर एक मॉक टेस्ट आपको लेटेस्ट पैटर्न पर भी मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।